मौत के बाद इंसान के साथ फौरन क्या होता है, रूह कहाँ जाती है और आगे मौत के बाद क्या होता है, ये राज बाइबल में छुपा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे ही इंसान मरता है, उसका जिस्म जमीन में रह जाता है, लेकिन रूह फौरन निकल जाती है। ये लम्हा इंसान के लिए सबसे अहम होता है, क्योंकि फैसला की शुरुआत यहां से होती है। मट्टी जमीन में लूट जाती है और रूह खुदा के पास जाती है। वाइज 12:7। रूह फौरन दो जगहों में से एक जगह जाती है। अगर इंसान खुदा के साथ था तो उसे सुकून और आराम की जगह मिलती है, लेकिन अगर इंसान खुदा के साथ नहीं था तो रूह को तकलीफ और जुदाई का एहसास होता है। यहाँ वक्त गुजरना खौफनाक और बेचैन कर देने वाला होता है। रूह वहां इंतजार करती है एक बड़े दिन का। एक वक्त आएगा जब सब मुर्दे दोबारा जिंदा किए जाएंगे, जिस्म और रूह दोबारा मिला दिए जाएंगे। बाइबल बताती है कि सब कब्रों वाले उसकी आवाज सुनेंगे और निकल आएंगे। यूहन्ना 5:28। यह सबसे अहम लम्हा होगा। यहाँ हर शख्स के आमाल, हर सोच, हर नियत का हिसाब होगा। और कलाम में लिखा है, सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे और उनके आमाल के मुताबिक फैसला होगा। मुकाशवा 20:12। बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है अमीर और गरीब लाजर की। एक अमीर आदमी था जो हर दिन ऐशो आराम में रहता था। वो महंगे कपड़े पहनता, खूबसूरत खाने खाता और हर चीज में राहत में रहता था। इसी शहर में एक गरीब आदमी भी था जिसका नाम लाजर था। वो बीमार और गरीब था और अमीर के दरवाजे के बाहर पड़ा रहता था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे और दुनिया में उसकी हालत इंतहाई कठिन थी। और अमीर आदमी अपनी जिंदगी में ऐश में था, लेकिन दूसरों के दुख से बेखबर था। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। अमीर आदमी की रूह दोजख में गई। उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं उस आग में तड़पता हूं। लेकिन खुदा ने वाज़ेह कर दिया कि दुनिया में जो फैसला और आमाल हुए वो आखिरत में बदल नहीं सकते। तो असल सवाल ये नहीं कि मौत के बाद क्या होगा, बल्कि ये है, आपका नाम जिंदगी की किताब में लिखा है या नहीं, क्योंकि ये फैसला आज की जिंदगी में होता है और इसका असर हमेशा के लिए रहता है। आमीन।